नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और 8 बजे वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बात करने का, बड़ी बहस करने का। आज का मुद्दा क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का मुद्दा जो है वो भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की आपस के झगड़े पर जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उद्धव गुट को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आज कसम संविधान की में इस पर ही बात करेंगे। क्या कहता है अब शिवसेना का शिंदे गुट, जिसे ऑफिशियल शिवसेना का दर्जा मिल गया है। धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे की जो फ्रैक्शन है शिवसेना का, जिसे अब असली शिवसेना माना जा रहा है, उसको मिल गया है। इस घोषणा के बाद, चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद मुंबई में जश्न हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने इसे आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे के उसूलों की जीत बताया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ संजय राउत ने आरोप लगाया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। वो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और संजय राउत ने कहा है कि हम एक बार फिर से शिवसेना को खड़ा करेंगे। और शिवसेना के जो समर्थक है एकनाथ शिंदे गुट वाले, जिनकी अभी सरकार महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, देख लीजिए किस तरह से आतिशबाजी फोड़कर, किस तरह से पटाखे फोड़कर इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का गुट होगा। शिवसेना का नाम भी शिंदे गुट को मिल गया है, चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को मिल गया है। मैं आपको बता दूं कि सिलसिलेवार ये मामला क्या था। मामला ये था कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री कौन बने, 2.5 साल के लिए बने या ना बने, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और ऐसे में शरद पवार बीच में आए। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलकर सरकार बन गई। लेकिन एकनाथ शिंदे जो उद्धव के नजदीकी लोगों में से माने जाते थे, उन्होंने एकाएक उद्धव ठाकरे को झटका दिया। बहुमत में विधायकों के साथ वो हो गए बीजेपी के साथ और सरकार बन गई एकनाथ शिंदे की। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से बेदखल हो गए और ये पूरा ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर किया। उसी के बाद इस बात पर लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग में भी आई कि शिवसेना का असली गुट किसके पास है। इसमें कई सारी टेक्निकल चीजें देखी जाती है। कॉर्पोरेटर किसके साथ हैं, जो शिवसेना कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं वो किसके साथ हैं, जो शिवसेना के ऑफिस बेरर्स हैं वो किसके साथ है, विधायक किसके साथ है, सांसद किसके साथ है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के अंदर बहुमत का दावा किया। ज्यादा विधायक उनके साथ, ज्यादा सांसद उनके साथ, ज्यादा कॉर्पोरेटर्स उनके साथ, और इसी के चलते जो है मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने दोनों चीजों का परीक्षण किया। उद्धव गुट की बात भी सुनी, एकनाथ शिंदे गुट की बात भी सुनी और उसके बाद एकनाथ शिंदे को जो है वो असली शिवसेना होने का तमगा चुनाव आयोग ने दे दिया है। ये एकनाथ शिंदे और उनके साथ जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका। अब तक क्या क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, दोनों जो हैं इस डिसीजन से बेहद खुश है। वहीं शिवसेना ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। शिवसेना उद्धव गुट, मैं साफ कर दूं, संजय राउत ने इस बात को कहा है, दोनों का हम स्टेटमेंट दिखाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस बात पर कैसे खुशी जाहिर की, आइए सबसे पहले वो दिखाते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, असली शिवसेना बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे अब निर्विवाद नेता बन गए हैं शिवसेना, जो आधिकारिक शिवसेना है, क्योंकि चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह होता है। गांव के वोटर्स या शहर के वोटर्स या आपके परंपरागत वोटर्स चुनाव चिन्ह को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उसी पर मोहर लगानी होती है या उसी का बटन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दबाना होता है। तो ये मोरली एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत है। लेकिन इस पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट क्या कहता है, संजय राउत क्या कहता है। लोकशाही की विजय एकनाथ शिंदे ने बताया और संजय राउत इसी को लोकशाही की हत्या बता रहे हैं।
हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। तो ये थे देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, 5 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अब उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, उद्धव ठाकरे के गुट ने ये बना के रखा था, ये स्टेटमेंट, ये उनका दावा है, मेरा दावा नहीं, देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि 2 उन्होंने प्रेस रिलीज बना के रखी थी। अगर उनके पक्ष में आता तो लोकतंत्र की जीत हो जाती, उनके खिलाफ आया है तो लोकतंत्र की हार हो गई है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत ने इस पूरे प्रकरण के बाद क्या कहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है, आइए देखते हैं। सरकार बनी, कहा जाता है करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया। वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनता हमारे साथ, हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। दिनभर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया, के खिलाफ करना बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है, इलेक्शन कमीशन के लेकर न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सब काम बंद कर बैठे। अब क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या है। तो संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसा लगता है लोकतंत्र बचा ही नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, रवि त्रिपाठी जो दिल्ली की राजनीति को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, और साथ ही साथ अंकुर त्यागी जो मुंबई की हर हलचल पर नजर रखते हैं, माया नगरी की जितनी राजनीतिक हलचल होती है या जो दूसरी हलचलें होती है उस पर नजर रखते हैं। इसके अलावा मेरे साथ के शर्मा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उदित राज कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, अभी संजय राउत का कहना है कि लोकशाही या लोकतंत्र देश में खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के फैसले के ऊपर आप पर आरोप लगाया है कि आपके दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, सरकार के दबाव में। दीपक जी, कोई पहली बार संजय राउत थोड़ी ना बोल रहे हैं। जब भी न्यायालय का फैसला इनके विरुद्ध आए तो लोकतंत्र के खत्म हो गया, न्यायालय पे आरोप लगा दो। जब चुनाव आयोग का फैसला इनके अगेंस्ट जाए तो लोकतंत्र खत्म हो गया है, आरोप लगा दो कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो यहां तो ये रोज लोकतंत्र को मारते हैं, फिर लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। आश्चर्य है। विषय ये है कि आप अपनी करतूत नहीं देखते कि आप कर क्या रहे हैं। अभी आपने बहुत सिंपल सा एक विश्लेषण बताया आपने उसमें कि ज्यादातर विधायक, कार्यकारिणी सदस्य, सांसद, पार्षद, ज्यादातर पूरे जो इनकी टीम है वो शिंदे गुट के साथ खड़ी है। और आप जो है जितने निर्णय उस दौरान किए वो सब अनैतिक निर्णय किए। जो चैलेंज हुआ, जिसको जो है ना उसमें विधानसभा में जिसको मान्यता नहीं मिली, तो इस तरह से आप अपना एजेंडा बनाकर चलेंगे और इसके बाद गलती पर गलती करेंगे, और फिर इसके बाद आपको एक आसान तरीका है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये बोल रहा है आपको। देखिए, सच्चाई तो ये है
कि सद्धे बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी, उसके सिद्धांतों और विचारों की हत्या करने वाले तो उद्धव गुट के लोग थे। आप सोच सकते हैं कि कभी सपने में सोचा जा सकता था कि आप हिंदुत्व के विरोध में भी खड़े हो जाएंगे? जिस जमीन पर सद्धे बाला साहब ठाकरे ने जिन विचारों और सिद्धांतों पर जो है शिवसेना को खड़ा किया और इतना बड़ा दल बनाया, आप तो उसके विरुद्ध चले गए। आप तो उसी दिन उसकी विचारधारा ही छोड़ दिया आपने। आप चले गए जिससे कांग्रेस से हाथ मिलाने। तो जनता उसी दिन जान चुकी। ठीक है, मेरे साथ से तो आपसे उसी दिन अलग हो चुकी थी। शर्मा जी मेरे साथ में मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। संजय द्विवेदी जी उद्धव ठाकरे गुट के जुड़ गए हैं और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना जो है अब नहीं, उसकी तरफ से राहुल लोंढे जी जुड़ गए। उदित राज जी मेरे साथ है। संजय द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा का कहना है कि आपके खिलाफ फैसला आया है, इसलिए आप लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। दरअसल आप अपने एजेंडे से ही अलग हट गए थे जब आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। दीपक जी आरजेडी जेडीयू की सरकार चल रही थी, सरकार गिरा में सरकार बनाई। आज नीतीश कुमार ने सरकार बना ली, पीडीपी समर्थन किया, इन्होंने मायावती समर्थन किया। ये एजेंडे थे। देवेंद्र फडणवीस जी अभी का बयान सुन लीजिए आप, अभी का बयान कि मैं एनसीपी सरकार बनाने जा रहा था, माननीय शरद पवार जी ने ओके कर दिया था। तो एनसीपी की सरकार ये बना देंगे और उनकी सरकार चलेगी। क्योंकि अडानी अंबानी जो मोती जो है जुड़े हैं, जिनमें भरपूर पैसा दे रहे हैं, वो 50 होके एकदम कर रहे हैं। तो 50 होके एकदम होके की सरकार, हमारी सरकार चलेगी। सरकार हमारी कहाँ गड़बड़ थी? सरकार में क्या गड़बड़ था बता दी मुझको। शिवसेना ने गड़बड़ किया, एनसीपी ने गड़बड़ किया, या कांग्रेस में तो हमको नहीं मान रहा था। सरकार से रख छोड़ी ना, 40 विधायक लेके, तो वो भी चुनाव को बेच दिया जिन्होंने। ईडी बेच दी, चुनाव बेच दिया, सीबीआई बेच दी, सभी बेचे जा रहे हैं। ठीक है, मैं संजय जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना कनेक्शन थोड़ा ठीक करें। आपको ऑडियो जो है मुझे पूरे स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं राहुल लोंढे जी के पास चलता हूं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता है राहुल जी। आरोप ये लग रहा है कि भाई सब कुछ दबाव में आप बीजेपी के साथ हो गए तो आपके साथ ये हो गया, आपके फेवर में फैसला आ गया क्योंकि आप सत्ताधारी दल के साथ है। ये आरोप लगा रहे हैं द्विवेदी जी आप पर। राहुल जी ये सवाल आपसे है। जी देखिए चौरसिया साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं आज हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। संविधान ने भी कुछ प्रावधान रखे हैं, जैसे निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अलग रहेगी, लेकिन जो निर्वाचन आयोग की जो स्वायत्त संस्था है वो अपना डिसीजन, अपनी सुनवाई खुद ले सकती है। और निर्वाचन आयोग ने ये पूरी दलीलें सुनी, जो युक्तिवाद था दोनों पार्टियों का, दोनों गुट का युक्तिवाद सुना, रिटर्न में सुना, लेखी रिटर्न में इसमें सुना और तुरंत निर्णय नहीं दिया ना। 8 महीने हो गए, 8 महीने से चर्चा चालू था, 8 महीने से युक्तिवाद चालू था, आर्ग्यूमेंट चालू थे। हमारी तरफ से हमने पूरी दलील रखी कि निर्वाचन आयोग के सामने हमारे पार्टी ने क्या, एकनाथ शिंदे साहब ने दलील रखी कि बाबा आज महाराष्ट्र में परिस्थिति क्या है, 13 सांसद है, 40 विधायक है, पार्षद है, जिला प्रमुख है, ये सब आज शिंदे साहब के साथ छुटे हुए हैं। और हमने पहली बार कहा था कि हम पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, हम दलित शिवसेना में थे, आज भी शिवसेना नहीं थे। क्योंकि इनका जो आरोप था कि ये बगावत करके पार्टी छोड़ गए, लेकिन हमारे तरफ से एकनाथ शिंदे साहब रहे तो हमारे प्रवक्ता कोई भी रहेगा, हमारे कोई सांसद विधायक रहेगा, तो हमने यही कहा था कि हम शिवसेनानी है, हम शिवसेना, हमने पार्टी छोड़ी नहीं है। हमने खाली नेतृत्व को विरोध किया है। वो नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी का था, जिन्होंने जिस बुनियाद पे बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी का ढांचा रखा था 19 जून 1967 में, वो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, हिंदुत्ववादी विचारधारा थी। और बाला साहब ठाकरे एक बयान था, ये पूरे जीवन में बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के विचारों का विरोध किया, धोरण का विरोध किया, लेकिन बाला साहब ठाकरे जाने के बाद उनके पश्चात उनके विचार ही अगर बेचने का काम उनके पुत्र और पोते करने लगे, तो ये बगावत नहीं, ये विचारों की लड़ाई लड़ने वाली थी महाराष्ट्र में। और हमें आज खुशी है कि आज एकनाथ शिंदे साहब का विजय नहीं हुआ है, आज बाला साहब ठाकरे के विचारों का विजय हुआ है। जो विचार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पैरों तले रोल रही थी, वो बाला साहब ठाकरे के विचारों का विरोध आज हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब ने अगर ये कदम उठाते नहीं
तो बाला साहब ठाकरे के विचार इतिहास में रहते थे, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में बाला साहब ठाकरे ठीक है, के विचार ठीक है। रहते थे। तो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से शिवसेना ही नहीं ली, आपने बाला साहब ठाकरे के विचार भी ले लिए हैं। संजय जी से मैं इसके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उदित राज जी देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ आपने सरकार तो बना ली, एक बेमेल गठबंधन, सभी लोग कहते थे कि सबसे हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी से के साथ कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन देखिए कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा शिवसेना को। उसका पार्टी भी गई, विधायक भी गए, सरकार भी गई, और अब बाला साहब की ठाकरे की लीगेसी भी क्लेम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह बात शिवसेना की ही नहीं है, कांग्रेस ने भी बहुत क्षति उठाई है मध्य प्रदेश में, और आपका कर्नाटक में, मणिपुर में, गोवा में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पैसा 50-50 करोड़ रुपया एक एमएलए को देना, तो इंसान सामान्यतः लोभी होता है या डरपोक होता है, तो लोभ और भय में टूटे जरूर है, और शिवसेना का सिंबल जरूर गया है। और हो सकता है कि वो धारावी का प्रोजेक्ट है जो 5,000 करोड़ में अडानी को दे रहे थे, और एशिया की सबसे बड़ा गोल्ड माइन है, 4 या 5 लाख करोड़ उसमें अगर डेवलप हो जाता है तो अडानी को फायदा होता है। तो अडानी का पैसा लगा हो, तो शिवसेना के एमएलए जो नहीं बिके, उन्होंने खुद ही कहा था कि 50 करोड़ का ऑफर हमें दिया गया था। तो साम दाम दंड भेद के जरिए शिवसेना के ऊपर दबाव डाला, खरीदा गया उनको, संजय राउत को जेल भेजा गया, और मलिक को भी जेल भेजा गया है, शाहरुख के बेटे को बिना वजह उसको फंसाया है, जेल भेजा गया है। तो लोकशाही तो रही नहीं है, तो ऐसे में ये जीत हार नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कि तानाशाही की जीत होती है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलती है। अभी मैं मानता हूँ कि इनकी जीत है, लेकिन यह किन परिस्थितियों में है, कैसे है, ये सभी जानता है। ठीक है, मैं सीधे केके उदित जी, केके जी से जवाब ले लेते हैं ना, थोड़ी आप दोनों की गपशप भी हो जाए। केके जी मुझे बताइए, भय लोभ इसके कारण एकनाथ शिंदे गुट बना है, और तीसरा 50 करोड़ रुपए आपने हर एमएलए को रिश्वत के तौर पर दिए हैं, 50 खोखा वो बोलते हैं ना, अभी 50 मैं दीपक जी थोड़ा उदित जी को 2-4 बातें जानकारी में दे दूं। हाँ, मैं बता देता हूं, एक आंकड़ा पहले बता देता हूं, इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 2014 के चुनाव के बाद दीपक जी, यूपीए सरकार के लगभग 28 कैबिनेट और राज्य मंत्री कांग्रेस छोड़ के बाहर गए। लगभग 165 चुने हुए यानी जो निर्वाचित सांसद थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसएम कृष्णा, यदि मैं उदित जी की भाषा में बात करूं तो ये बता सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद कितने में बिके, ये बता सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिक गए। यानी कि भी बात बोलने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि क्या आरोप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं। आपसे ज्यादा ईमानदार लोग हैं सर, 50-50 साल लगा दिए, आपको 5 साल हुआ है कांग्रेस में, अभी गिने चुने। इन लोगों ने जिंदगी लगा दी कांग्रेस में, और वो पार्टी छोड़ के गए। दीपक जी, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं, इनसे तो आप अपना कुनबा नहीं संभाल पाते, आप अपने कुनबे के साथ चल नहीं पाते, इसके बाद उसको समय नहीं देते, और फिर आप ये आरोप लगाते हैं दूसरे पर। दूसरी एक बात कह के समाप्त करता हूं दीपक जी, कि इसमें ही आप महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो यही उद्धव ठाकरे जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, पूरे चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और हमसे आधा से भी कम सीट आप जीत कर आए, और बाद में सत्ता के लालच के लिए आपने गठबंधन तोड़ा, और सत्ता की लालच में विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से जा मिले। ठीक है, आपने अपने विचारधारा से समझौता किया सत्ता के लिए। ठीक है, उदित राज जी, आपको के साथ में बता दिया भाई, आप भी जो है इंपोर्टेड नेता हैं, बीजेपी से कांग्रेस में गए और सिर्फ 5 साल पुराने,
लेकिन संजय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप चुनाव चिन्ह गया, निशान गया, शिवसेना का नाम गया, और अब तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये तो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि उनके बेटे उद्धव ठाकरे उस हिंदुत्व से हट गए थे। इंदिरा गांधी समर्थन किसने दिया था? बाला साहब ठाकरे ने। इंदिरा गांधी को चुनाव में 85 नहीं उतारे, किसने उतारे? बाला साहब ठाकरे ने। आप इतिहास देख लीजिए ना, ये सिंधे पिता तो अपनी गद्दार है। ये सब 50 करोड़ एकदम ओके ईडी के चक्कर में भय से गए, और बीजेपी के साथ में आज तानाशाही चल रही है, लोग तो हत्या हो रही, संविधान तो बचा ही नहीं। जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेके, अच्छा, अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह आपको मिल जाता और नाम आपको मिल जाता तो लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ होता संजय द्विवेदी जी? बिल्कुल अच्छा, क्योंकि हमने पार्टी का जो गठन किया है वो चुनाव के साथ किया है। इनकी कौन सी पार्टी गठन है भाई? ठीक है, मैं एक क्विक कमेंट दोनों अपने रिपोर्टर से लेता हूं। संजय जी रुक जाइए, राहुल जी हाथ उठा रहे हैं, उदित राज जी भी हाथ उठा रहे हैं, दोनों के हाथ में देख लिए, और राहुल जी संजय जी की बात सुन के धीमे धीमे से मुस्कुरा रहे हैं। अंकुर और रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 8 महीने हियरिंग चली चुनाव आयोग के अंदर, तो क्या तथ्य दोनों की तरफ से रखे गए होंगे? किसने कितनी स्ट्रेंथ शो की? क्योंकि 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है, 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, बहुमत उनके पास था? नहीं, देखिए, बहुमत इसमें चुनाव आयोग तथ्यों के आधार पर फैसला करता है। आप जानते हैं दीपक जी, सारे केसेज हैं इससे पहले, हाल के केसेज देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का केस हो, चाहे फिर आपको चिराग पासवान की पार्टी का केस हो, या फिर ये केस हो। चुनाव आयोग ने जो तथ्य दिया है वो उन्होंने बाकायदे लिखा है, और सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है उन्होंने जनता दल का डिवीजन 94 में हुआ, उसका एग्जाम्पल देते हुए बताया है। और अभी का जो स्थिति उन्होंने बताया है कि 55 विधायक जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में शिवसेना के, और 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ है, और उसका परसेंटेज अगर निकालते हैं वोट में तो वो 76% वोट है उनके साथ। 76% जो वोट दिया है, जिन्होंने उनके जो शिवसेना को वोट पड़ा, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहता है। उसी तरह अगर लोकसभा की बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो 18 सीटें को शिवसेना जीत कर लाई है। चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है 18 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है, वो 72% ऑफ वोट्स है। और साथ ही साथ जो पार्टी में जो नेता है, पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्टी का गठन होता है, पार्टी के भी ज्यादातर लोग एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। तो वैसी स्थिति में फैसला उनके पक्ष में जाएगा, और यही क्राइटेरिया होता है हर मामले में। देखिए, अब चिराग पासवान के साथ भी यही हुआ, चिराग पासवान की पार्टी का सिंबल भी उनके साथ गया, उनके पार्टी का नाम भी उनके साथ गया, और वही काम इनके साथ हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि आप पार्टी को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। आपके साथ पार्टी के लोग नाराज होते हैं, आपके काम करने के तरीके से नाराज होते हैं। जो बात हो रही है पॉलिटिकली, आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से जो पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन था, जिस आधार पर आपको वोट मिला, आपने उसका कहीं नाजायज फायदा उठाया, गलत समझौता किया, जिस वजह से पार्टी के लोग आपसे टूट के गए। तो चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर फैसला किया है, और तमाम केसेस का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस टूटी थी 78 में, उस समय क्यों किस तरह से पार्टी का सिंबल का हुआ फैसला, जब AIADMK में पार्टी में टूट हुई तब किस तरह से फैसला लिया गया बहुमत के आधार पर। ठीक है, जनता दल, मैं समझ गया। रवि, आपने बड़े सारगर्भित तरीके से समझाया रवि, कि किस तरीके से 13 सांसद, 40 विधायक, और कितना वोट शेयर इन 13 सांसदों और 40 विधायकों को चुनाव में मिला है, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया। अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, मैंने अभी मातोश्री की तस्वीर दिखाई जहां पर उद्धव ठाकरे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कितना बड़ा झटका है ये शिवसेना के लिए, वो शिवसेना जिसके बारे में कहा जाता था कि मुंबई में अगर शिवसेना एक शटर बंद करा दे तो पूरी मुंबई बंद हो जाएगी। आज उस उद्धव ठाकरे या मातोश्री की शिवसेना का ये हाल। देखिए, प्रबोधन ठाकरे से हम इसकी शुरुआत करेंगे जब उन्होंने शुरुआत में शिवसेना की नींव रखी थी, जो कि बाला साहब ठाकरे के पिता थे। उसके बाद बाला साहब ठाकरे का आना, उसके बाद उनका आंदोलन करना, अलग अलग तरह का आंदोलन, और हर किसी आंदोलन में ये दो जो चीजें थी जो पहचान बन गई, शिवसेना का नाम, शिवसेना का जो पहचान चिन्ह था धनुष्बाण। उसके बाद घर घर में, खासकर रूरल एरिया में, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको इसका असर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो लोग उस विचारधारा के साथ जुड़े रहे, जो बाला साहब ठाकरे अपने एक लेगेसी बनाकर अभी गए, उसको संभालने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की थी। काफी हद तक संभाली, लेकिन जब एक बात अंकुर, माफ कीजिएगा, फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं अंकुर से, और अंकुर से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकुर, जब उद्धव ठाकरे अगर मराठी में बोलते हैं तो हमारे दर्शक जो हिंदी समझते हैं उनके लिए इसको ट्रांसलेट करें। लेकिन एक बड़ी बात कही है, राहुल लोंढे जी के पास चलता हूं, उनको जवाब देना है। उदित राज जी ने भी हाथ उठाया था, और AK वाजपेयी जी, उनकी पार्टी से भी चुनाव चिन्ह छीना है। AK वाजपेयी जी ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में भी दर्द तो होगा कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह बंगला था, वो चिराग से छीन के जो है पशुपति पारस जी के पास चला
फैसला किया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा राहुल लोंढे जी, संजय द्विवेदी जी कई आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के लिए समझौता है, ये सिर्फ लोभ और 50 करोड़। आजकल तो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, उसका तो स्लोगन है 50 करोड़ 50 खोखा। नहीं, मैं अधिकृत जो बाला साहब ठाकरे जो पार्टी बनाई था उस अधिकृत शिवसेना पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता करके मैं बात कर रहा हूँ। अभी द्विवेदी साहब कौन से पार्टी के प्रवक्ता है मुझे मालूम नहीं है। अभी द्विवेदी साहब ने जो संजय साहब ने जो बात की है, नहीं सुनिए ना, देखिए दीपक जी आप वो बात करें। अच्छा संजय जी बोलने दीजिए ना, मैंने पूछ लिया आपका सवाल 50 करोड़ वाला। संजय जी और दिखाइए ना जरा, संजय जी और राहुल जी राहुल संजय जी अगर आप आगे बोलेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी और आवाज कट जाएगी, क्योंकि आप स्काइप या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। पीछे रहकर ही बोलिए प्लीज। दीपक जी आवाज काट दीजिए आप। शिवसेना बिकी नहीं होती है, सारे बिके हुए लोग गद्दार लोग हैं, गद्दार लोग। ऐसा ना बोलिए, आपके ही भाई है सर। बीजेपी सच्ची बात कड़ी लगती है, गद्दार लोग सच्ची बात कड़ी लगती है, बहुत कड़ी लगती है। अरे कितने दिन चलेगी बीजेपी, कितने दिन चलेगी? देखिएगा ना, देखिए बीजेपी कितने दिन चलेगी। जनता चाह रही है कैसे गेम खेल रहे हैं। संजय जी बोलने दीजिए ना राहुल जी को, ऐसा अन्याय ना करिए कि ना बोलने दें आप उनको। राहुल जी को बोलने दीजिए। राहुल जी देखिए मैं बात कहना चाहता हूँ जो विरोध। अच्छा संजय जी प्लीज, संजय जी आप बड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ प्लीज। राहुल जी हाँ, तो मैं बात कहना चाहता हूँ दीपक जी, आपके जो रिपोर्टर ने निर्वाचन आयोग को बताइए, मेरिट के ऊपर डिसीजन हुआ है आज। जो सत्य उनके सामने था, निर्वाचन आयोग के सामने, उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया है, पार्टी का नाम और चिन्ह हमें मिला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, द्विवेदी साहब बहुत बड़े प्रवक्ता है, बुजुर्ग है, उनका अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो पार्टी के पक्ष प्रमुख थे, उनके ऊपर एक पुलिस केस मुझे दिखाइए कि आंदोलन में उतरे थे, महाराष्ट्र में गए थे, पुलिस की लाठियां पीटते खाई है। आदित्य ठाकरे के ऊपर एक केस देखी है। अगर आपके ऊपर भी केस रहेगी तो मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूं कि पार्टी के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन ये एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस है, हमारे विधायक उनके ऊपर 50 से ज्यादा ऊपर के केसेस है, सांसदों के ऊपर, मेरे ऊपर केसेस है, इसलिए हमने केसेस लिए। अच्छा राहुल जी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखिए आप भी सुनिएगा। संजय जी ये खबर जरूर सुनिएगा, राहुल जी ये खबर सुनिएगा। एकनाथ शिंदे जी ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल दिया है। अब उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी तस्वीर या सरकार की तस्वीर की जगह शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, ऑफिशियली चुनाव चिन्ह रहा है बाला साहब के टाइम से, धनुष और बाण उसको अपना आइडेंटिटी बनाया, ट्विटर आइडेंटिटी बनाया, और जो प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने चेंज किया है उसमें एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के साथ वो बैठे हुए एक सोफे पे बड़े, जिसपे वो हमेशा बैठा करते थे। मैंने उसी सोफे पे उनके कई इंटरव्यू किए हैं, और एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं और बाला साहब ठाकरे से बात कर रहे हैं। तो संजय द्विवेदी जी, चुनाव आयोग ने एक लाइन कही है, संजय द्विवेदी जी चुनाव आयोग ने एक बात कही, और मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी इंसान की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। ये उद्धव ठाकरे जी के लिए कहा है कि निजी संपत्ति कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। फादर ने शुरू की है तो बेटा चलाए, ये चुनाव आयोग इस तर्क को नहीं मानता। अरे तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहती है संपत्ति हो सकती है, उन्हीं शब्द बोल रहे हैं। 4 बुढ़े चले गए, आज माइक का छीन लिया था, देवेंद्र फडणवीस ने माइक छीन लिया, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। ये तो है लगे पेंडुलम है, ये जिंदगी पेंडुलम बन के काम कर रहे हैं। 50 के लिए ईडी केस बचवाया है, बाकी लोगों ने बचवाया है, तो पेंडुलम है ना ये। अच्छा आप आरोप तो लगा रहे हैं संजय द्विवेदी, मेरिट पर बात कर लीजिए, मेरिट पर बात करिए कि चुनाव आयोग ने जो कहा है इस पर आपके क्या विचार है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, पिता से बेटे को नहीं मिलेगी। दीपक जी 1 मिनट शांत रहिए, मेरी बात सुनिए पहले आप। दीपक जी शांति से, जब संविधान बना, चुनाव हुए, तो जरूरत पड़ी कि चुनाव आयोग बनाना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपना संविधान एक पार्टी को कर दिया कि साहब इस संविधान से पार्टियां चलेंगी। ओके, ये आप मान रहे कि नहीं मान रहे? चुनाव आयोग ने संविधान दिया पार्टी को कि इस संविधान से पार्टियां चलेंगी, और हर पार्टी ने अपना संविधान बनाया।
हमारा संविधान क्या कहता है भाई? हमारा संविधान क्या कहता है? उसमें एबी फार्म हमने विधायकों सांसदों को दिए थे, तो वो किस पोजीशन पे आ गए? लेकिन चूंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है और चुनाव आयोग उनके बिका हुआ उनका आदमी है, जो ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है, इसलिए खेल चल रहा है। चुनाव बिका हुआ है ना, वो जमाने चले गए जब चुनाव बिका नहीं होता था। आज चुनाव में फैसला दिया, जनता ने अंधेरे ईस्ट में किसको जिताया? अभी 4 MLC चुनाव हुए, बीजेपी कहाँ थी? अरे महाविकास अघाड़ी फिर चुनाव लड़ेगी और शिंदे जी की अपनी औकात शिवसेना की इनको मालूम चल जाएगी कि धनुष्मान की पहचान है कि मसाल की चुनाव पर मसाल की पहचान है। ये देखेगा, ये मसाल को दिखाएगा। चुनाव को दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमने गलती की है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के चक्कर में मोदी जी ने अडानी को कहां तक पहुंचा दिया? नंबर 2 पे। आज अडानी जी कहाँ? अरे आपको भी तो कहां तक पहुंचा दिया? आप सरकार में आ गए थे एक बार फिर से। अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं जाते तो आप सरकार में रहते 5 साल। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते भाई हम सरकार में? क्यों हम राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या? हम अपना विचार करेंगे, हम किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। ठीक है, राहुल लोंढे जी के पास चलता हूँ। मैं बता दूं, महेश चौहान एनसीपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद मैं उदित राज जी के पास चलूंगा। AK वाजपेयी जी से भी अनुभव मुझे जानना है। राहुल जी मुझे बताइए, तर्क उनका ये है कि आज आप तो खुश हैं क्योंकि आपने 50 खोके ले लिए, जो उनका पॉलिटिकल पार्टी का नारा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप अफसोस करेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। उनका क्लेम है जनता अभी भी उनके साथ है। देखिए, एकनाथ शिंदे क्लास लीडर नहीं, एकनाथ शिंदे मास लीडर है और ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। मातोश्री में बैठ के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी मातोश्री के बाहर नहीं गए, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ये महाराष्ट्र में जो किसान है, जो घटक जो समाज में रहते उनके लिए एकनाथ शिंदे साहब ही काम कर रहे थे। ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। और द्विवेदी साहब बार बार ये गद्दार खोखा करिए, ये क्या है? मतलब मुझे लगता है आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। आज ये निर्वाचन आयोग को बिकाऊ बात बोल रहे हैं। अगर इनके बाजू में निर्णय आता तो निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है, निर्वाचन आयोग देश में रहना चाहिए, ऐसी बातें उनके मुंह से निकलती थी। और निर्वाचन आयोग ने एक बात अपने के दीपक जी कि मेरिट के ऊपर आज उन्होंने डिसीजन दिया है कि वैचारिक वारिसदार, विचारों के वारिसदार एकनाथ शिंदे है। मातोश्री 1, मातोश्री 2 जो उनके बंगले, उनके प्रॉपर्टी के वारिसदार तो उद्धव ठाकरे, वो हम एक्सेप्ट करते हैं प्रॉपर्टी के वारिसदार, लेकिन विचारों के वारिसदार एकनाथ शिंदे है। ये पूरे महाराष्ट्र ने नहीं देश में एक्सेप्ट किया है। ये कब एक्सेप्ट करेंगे? और मैं त्रिवेदी साहब से कहता हूँ, त्रिवेदी साहब कि अभी भी आत्मचिंतन कीजिए कि आत्मचिंतन कीजिए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी पार्टी धनुष्यबाण चिन्ह गया। ये आत्मचिंतन कीजिए और फिर बात कीजिए। आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन। संजय जी मैं आऊंगा, प्लीज थोड़ा संजय जी का कनेक्शन अगर आप ठीक कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं उदित राज जी के पास जाऊंगा, उन्होंने हाथ उठाया था। उदित राज जी देखिए क्या से क्या हो गया। आप भी तो मतलब केकेएस जी ने आप पर सही बात कही कि 5 साल पहले आप भी तो जो है बीजेपी से कांग्रेस में गए थे ना 2019 में। 5 भी नहीं हुए, 4 ही हुए। केकेएस का एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देखो शिवसेना जो लड़ी महाराष्ट्र में तो फडणवीस जी का चेहरा सामने था और मोदी जी स्टार प्रचारक थे, कंपेनर थे, उन्हीं का चेहरा आगे था। लेकिन यह भी जान लेना चाहिए कि शिवसेना कभी बड़ी पार्टी थी बीजेपी से। बीजेपी जिसके साथ जाती है उसका सत्यानाश होना तय है, चाहे अकाली दल है वो भी, या उधर जनता दलियों को बर्बाद किया इन्होंने, इधर शिवसेना को बर्बाद किया। इनका काम ही है षड्यंत्र करना और जोर जबरदस्ती करना, लोकतंत्र की हत्या करना। खैर ये इसमें अभी सफल हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर दिखाइए उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उदित राज जी पहुंच गए हैं। लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है भाई, इसी बीजेपी ने आपको भी तो 5 साल सांसद बना के रखा। उदित राज जी उसके लिए मत इनकार कीजिए प्लीज। नहीं, वो बिल्कुल बनाया है, लेकिन हमने वोट भी दिया है पूरे देश को। उस समय ये अछूत हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी दलितों से, दलित इसको अछूत मानते थे, हमने छूत बनाया
उसमें क्या बात योगदान कर रहे हैं पासवान जी का भी था, आठवले जी का, पहले दलित नेता, क्या बात दलित कर रहे आप हैं? परसेंटेज देख लीजिए 2014 के पहले कितना परसेंटेज था दलितों का वोट देने का, हमारा जनाधार है। ऐसे मैं थोड़ी आपको है पूरे परसेंटेज देश के में। सहित बताता हूँ। दीपक जी मौका दीजिए, इनको मैं परसेंटेज हाँ, समझा ठीक है, देता हूं। बोलिए बोलिए इनको मैं क्विकली परसेंटेज बोल बता दीजिए देता क्योंकि 2009 2014 में, दीपक जी, 2009 2014 में, 2009 मैं के भाई 2014 आपको मौका दूंगा। एक मिनट रुक जाइए, उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मराठी में बोलते तो प्लीज उसका ट्रांसलेशन हमारे रिपोर्टर साइमल्टेनियसली कर दें। दादागिरी चाललेली आहे. अगदी न्याय यंत्रणा सुद्धा आपल्या दबावाखाली कशी येईल याच्याबद्दल गेले काही दिवस उसको लेकर भी पिछले कुछ दिनों में राज्यसभेचे अध्यक्ष बोलतायत, त्यांना न्यायमूर्ती नेमण्याचे सुद्धा आता अधिकार पाहिजे. मग असंच जर काही चालू राहिलं, राज्यसभा में बोला जा रहा है कि न्यायमूर्ति भी संपलेली आहे. लाने के लिए अधिकार चाहिए. लोकशाहीला भावपूर्ण आदरांजली वाहून आम्ही बेबंदशाहीला सुरुवात करत आहोत. हे बोलण्याचं धाडस तरी सर्व यंत्रणा घेऊन एकट्या लढणाऱ्या पंतप्रधानांनी दाखवला पाहिजे. आजचा हा जो काही निर्णय आहे, सभी को लड़ते हुए एक अकेला प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं ऐसा धाडस दिखाया जा रहा है. कारण जवळपास 6 महिने पिछले 6 महीने में सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा सुरू आहे. तिची आता 21 तारखेपासून लढाई सुनावणी सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है. आणि मधल्या काळात मी आपल्याशी बोललो होतो, बीच में मैंने आपसे बात की थी. लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल देऊ नये. सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोणाचा बरोबर आहे, कोणाच्या बरोबर आहे, इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय ना ले. केवळ आणि केवळ पक्ष किसका है, आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आकड्यांवरती ठरवायला लागलो इस पर कोई फैसला ना. कोणी धनाढ्य माणूस निवडून आलेले आमदार खासदार विकत घेऊन अगर सर्वे सर्व होऊ शकतो. चुनाव जीत कर आए लोग पर ही पक्ष का निर्णय होता है तो कोई भी धनवान व्यक्ति सांसद और विधायकों को खरीद कर निवडणूक आयोगाबद्दल एवढंच मी म्हणेन की जी एक केस पक्ष का प्रमुख हो सकता है. यांची एक केस सुरू आहे, नेमकी आता माझ्या लक्षात नाहीये, पण त्यांनी निवडणूक आयुक्ताबद्दलच शंका व्यक्त केलेली आहे की 24 तासात ही फाईल हल्ली कशी आणि यांची नेमणूक झाली कशी. मला आता असं वाटायला लागलेलं आहे चुनाव आयोग पे ही संशय व्यक्त की जा रही है. प्रक्रिया असते तशीच प्रक्रिया आता निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी सुद्धा विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सुरुवात करण्याची आता गरज लागलेली आहे. चुनाव आयोग देणं हे काही जणांना घोषणा की नियुक्ति भी विरोधी पक्ष नेताओं को लेकर किया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था निर्माण हो गई. आमच्यातल्या गद्दारांची झालेली आहे, मिंदे गटाची आणि त्यांना मांडीवर घेतलेल्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाची जी एक दयनीय अवस्था झालेली आहे, त्यांना स्वतः लढण्याची हिंमत नाहीये. गद्दारों की दयनीय अवस्था हो चुकी है, वो खुद नहीं लड़ सकते. निवडणुका घ्या, अगदी लोकसभा पासून महापालिका तुम्ही एकत्र घ्या. ती निवडणूक घेण्याची काय त्यांची हिम्मत है तो लोकसभा विधानसभा महानगर पालिका चुनाव एक साथ लें. जिस तरह से उन्होंने धनुष और शिवसेना का नाम जैसे उन्हें दिया है, ऐसे में 1-2 महीने में महानगर पालिका का चुनाव जाहिर हो सकता है. हातामध्ये भिकेचा कटोरा देऊन दिल्लीश्वरांच्या दारात उभी करायचे, ते जे काही त्यांचं स्वप्न आहे ते स्वप्न धनुष्यबाण त्यांना देऊन ते साकार करण्याचा प्रयत्न कदाचित करतील. न सांगावं, कदाचित उद्या आमची मशाल चिन्ह जे आहे चिन्ह ते सुद्धा ते घेतील. पण मशाल आता पेटलेली आहे. जेवढा अन्याय चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरेंगे. उन्होंने हमें मशाल का दिया है चुनाव चिन्ह और मशाल अब जल रही है. महाराष्ट्रातली जनता घेतल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे. इनका हिसाब महाराष्ट्र की जनता आजच्या लिए बगैर नहीं रहेगी. चोरलेलं आहे ते धनुष्यबाण कागदावरच आहे, म्हणजे दुसरं जो धनुष्यबाण हमने छोड़ा है वो कागज पर है. ते आजही माझ्याकडे आणि ते कायमचं माझ्याकडे राहणार आहे. ते तुम्हाला मी आता दाखवतोय. और जो धनुष्यबाण है वो हमेशा मेरे पास रहेगा, कायम मेरे पास ही रहेगा, हमारे पास रहेगा. की आता शिवसेना संपली. शिवसेना कई लोगों को लग रहा है कि शिवसेना खत्म हो गई. आजपर्यंत पहिल्या दिवसापासून तेव्हा सुद्धा आज से लेकर नव्हती. हा धनुष्यबाण ज्याचा उल्लेख मी वारंवार करतो तोच हा धनुष्यबाण आहे. पहले दिवस से लेकर आपण पाहू शकता हा शिवसेना प्रमुखांच्या देवाऱ्यातला आज सुद्धा आमच्या पूजेत असलेला धनुष्यबाण आहे आणि याची पूजा ही माननीय शिवसेना प्रमुखांनी स्वतःच्या हाताने केलेली आहे. या धनुष्यबाण आज हमारे पास है. इस धनुष्यबाण की पूजा शिवसेना प्रमुख ने हाथ से किया है. मला खात्री आहे, मला विश्वास आहे. आणि हे हा जो धनुष्यबाण आहे
तो आमच्या पूजेमधला आहे, तो पूजेतच राहणार, तो पूजेतच राहणार. और ये जो धनुष बाण है ये हमारे लिए त्यावेळी सुद्धा जी काही लढाई झाली, पूजनीय और इसे हम पूजते रहेंगे. धनुष्यबाण असेल, रामाकडे पण असेल. राम के पास भी धनुष बाण था, रावण के पास भी धनुष बाण था. रामायणामध्ये रामाचं झाला आणि रामायण में आले म्हणून त्या पांडव राम के पास था. सत्याचा विजय नेहमी होत आलेला आहे आणि सत्याचाच विजय हा आता आपल्याला महाभारत में पांडवों के पास आणि मी तमाम अन्याय विरुद्ध सत्ता का विजय होते रहा है. हे मान्य नाहीये. हा अन्याय जो काही झालेला आहे, अत्याचार, ये जो अन्याय हुआ है किसी को मान्य नहीं है. ये लोकशाही के ऊपर अन्याय है. की हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे, ये छत्रपति का महाराष्ट्र है, तो आपल्या डोळ्यासमोर ये धृतराष्ट्र नहीं है. वस्त्रहरण कदापि खपून घेणार नाही. हम ये लोकशाही का वस्त्रहरण यानी कि लोकतंत्र का वस्त्रहरण बर्दाश्त नहीं करेंगे. की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचा निकाल लागेलच. आणि दुसरी जी अपात्रतेची केस ही तिथे चालू आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा दूसरी बात विधायकों की अपात्रता का केस निर्णय लागला. सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. घटना तज्ञांनी सांगितलेले की निर्णय काय लागणार, 16 जण हे अपात्र होणार म्हणजे होणारच असं घटना तज्ञांचं मत आहे. हे मी आपल्याशी घटना के जानकारों का मानना है कि अयोग्यता का निर्णय उनके खिलाफ आएगा. काही लोक म्हणजे त्याच्यात एक केंद्रीय बीते कुछ दिनों में कई लोग पण केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला की द्या ब्रेकिंग न्यूज, धनुष्यबाण यांनाच मिळणार. हे कसं काय? केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि धनुष बाण एकनाथ शिंदे को ही मिलेगा. कट होता है तर दिसतंय, कटकारस्थान होत आहे तर दिसतंय, पण या कटामध्ये क्या मतलब मोठ्या पातळीवरची लोक सामील झालेली आहेत. हे सुद्धा आता जनतेला कळायला लागलेलं आहे. कारण आपले राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुद्धा मध्ये म्हणाले होते ये कैसे हो सकता है, जनता को समझ में आ रहा है. केंद्रीय मंत्री म्हणतात धनुष्यबाण यांनाच मिळणार आणि आज धनुष्यबाण त्यांनाच दिलं गेलं. केंद्रीय मंत्रिमंडल का व्यक्ति कहता है कि नहीं मिलेगा, आज उन्हें मिल भी गया. घेऊ शकणार नाही, कारण हे शिवसेनेचं धनुष्यबाण शिवसेना प्रमुखांच्या पूजेतलं आहे. तुम्ही आतापुरतं तुम्हाला वाटत असेल, आता तिकडे जल्लोष चालला असेल, आपली चोरी शिवसेना का धनुष बाण, चोर तो चोर प्रमुख का धनुष बाण उन्होंने किया है, करण्याची काही मर्दानगी को नसते, लेकर तो नामर्दाचा जल्लोष उनकी तरफ चल रहा है. म्हणून नामर्दा किती जरी मातला तरी तो मर्द होऊ शकत नाही, हे सत्य आहे. त्याच्यामुळे आम्ही जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जात नाही, कारण आता शुक्रवार आहे, लवकरात लवकर आम्ही जाणार, तोपर्यंत त्यांना हम सुप्रीम कोर्ट जल्दी जाएंगे. आज शुक्रवार है. त्यांनी चोरल्याचा आनंद त्यांना मिळू द्या. शेवटी चोर बाजारालाच जर का मान्यता मिळणार असेल तर धनुष बाण मिलने का उन्हें आनंद लेने दो. एकूणच सगळे बाजार गुणगे म्हणजेच लोकशाही हे आपल्या देशाला परवडणार नाहीये. पण पुन्हा एकदा सांगतो, ये लोकशाही हमारे देश को नहीं परवड़ेगी. शिवसेना प्रेमीनो, कुठेही खचू नका. मी तर कुठे खचलेलं नाहीये. मी पहिल्या दिवशी सुद्धा सांगितलं होतं की शिवसेना प्रेमी कहीं खचो मत. लढावीच लागेल आणि विजय आपलाच होणार. हमें ये लड़ाई लड़नी है, विजय हमारी होगी. खचून देऊ नका. हिम्मत छोड़ो. मैदानात उतरलोय, आता विजयाशिवाय माघारी परतायचं नाही, एवढंच मी सगळ्यांना आवाहन करतो. हम मैदान में उतर गए हैं, अब विजय लेने के बगैर पीछे नहीं हटेंगे. मी वाटलं तर पुन्हा बोलेन, पण तूर्त मला असं वाटतं की चोरी त्यांना काही काळ पचली अशी वाटत असेल, पण ही चोरी त्यांना पचणार नाहीये. परत सांगतो की त्यांना शिवसेना प्रमुखांचा फोटो चोरावा लागतोय, त्यांना शिवसेना हे नाव चोरावं लागलंय, त्यांना शिवसेनेचं धनुष्यबाण चोरावं लागलेलं आहे. असे चोर कधीही उन्हें शिवसेना प्रमुख का नाम चुराना पड़ा, फोटो चुराना पड़ा, धनुष्यबाण चुराना पड़ा और सिंबल चुराना पड़ा. तरी ती तशी पचणारी नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि जनता याचा ये बात ध्यान रखिए. कोणत्याही येणाऱ्या निवडणुकीत घेतल्याशिवाय राहणार. जनता इसका बदला लेगी. आज जो निर्णय घेतलेला आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने, त्याचा परिणाम जो न्यायप्रविष्ट सध्या न्यायालयात चालू आहे त्यावरती होणार. मला नाही वाटत, कारण ज्या वेळेला हा विषय आला होता तेव्हा आमच्या वकिलांनी सांगितलं होतं न्यायमूर्तीला की ह्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे ही केस देऊ नका. कारण ज्या पद्धतीने मेरे वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक चुनाव आयोग में निर्णय न लिया जाए. उभे होते तेव्हाच आमच्या डोक्यात आलं होतं की हे गडबड करणार, आणि त्या उस वक्त भी हमारे दिमाग में था कि ये गड़बड़ करेंगे. ही गडबड केलीच. आणि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले उन्होंने गड़बड़ कर दी. सर्वोच्च न्यायालयावरती नितांत हमारा
सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है। तो उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो अयोग्यता का केस उनका चल रहा है, उससे पहले ये फैसला नहीं देना था इलेक्शन कमीशन को, ये उनका मानना है। उनका कहना है शिंदे गुट को ये फैसला पहले से ही पता था। उन्होंने कई कठोर शब्दों का प्रयोग किया एकनाथ शिंदे और उनके साथियों के लिए। उन्होंने कहा वो चोर हैं, उन्होंने चुनाव चिन्ह चुराया है, उन्होंने पार्टी चुराई है, गद्दार शब्द का भी एक जगह इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है विपक्ष की सहमति से हो, यह भी उद्धव ठाकरे ने कहा है। और उद्धव ठाकरे यहां तक कह गए कि चोर तो चोर ही होता है, क्योंकि शिंदे गुट को पता था ईसी का फैसला। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया था कि तीर धनुष जो है, धनुष बाण जो है वो शिंदे गुट के साथ ही रहेगा, यानी वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार ने इस फैसले को इन्फ्लुएंस किया है। दूसरी उन्होंने बात कही, एक धनुष बाण उन्होंने दिखाया। धनुष बाण वो धनुष बाण था जिसकी पूजा बालासाहब ठाकरे किया करते थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पार्टी, जो चुनाव आयोग ने कहा है, उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने, अभी भी मेरे पास जो खबर आई है, डिटेल फैसला आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो है चुनाव आयोग ने यह साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी के अंदर पदाधिकारी बनाए थे, जिनके नाम दिए हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे। उनका चुनाव नहीं हुआ था, उनका मनोनयन हुआ था, ये उनका कहना है। ए.के. वाजपेयी जी क्या कहेंगे इस फैसले पर, क्योंकि आपने भी अपना बंगला छोड़ा है, यानी चुनाव चिन्ह जो रामविलास पासवान जी का था। दीपक जी पहले थोड़ा करेक्ट कर लें, कोई बंगला नहीं छोड़ा है, पारस गुट को कोई बंगला नहीं मिला है, इलेक्शन कमीशन सीज कर लिया, यहाँ सीज नहीं हुआ, धनुष बाण उनको मिल गया। जी यहाँ चला। तो हमारा केस अभी पेंडिंग है, अभी हमको आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बाद होगा। देखिए ऐसा है कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब भी कोई फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। पहले तो ये बड़ा गलत है भाई, इस तरीके से नहीं चलता मामला। ये 1971 से प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के सादिक अली फैसले के द्वारा कि पार्टी की स्ट्रेंथ देखी जाएगी, पार्टी के एमपी देखे जाएंगे, पार्टी के एमएलए देखे जाएंगे, पार्टी के काउंसलर देखे जाएंगे। उसके हिसाब से जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसको वो सिंबल और पार्टी का नाम मिलेगा। और उसी फैसले को, सादिक अली के फैसले को ही इलेक्शन कमीशन ने लागू किया है। तो अगर आप अपना पक्ष ढंग से नहीं रखेंगे, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा? देखिए ये कहना बड़ा आसान है कि लोकतंत्र की हत्या है। मतलब क्या, मतलब इतना हल्का वर्ड थोड़ी है लोकतंत्र की हत्या। अरे भाई अपने तथ्यों को देखिए, तथ्यों को हिसाब से फैसला हुआ है और 30, 40, 50 पन्नों का फैसला होना चाहिए। मैं यहीं पर रुकूंगा वाजपेयी जी, मुझे मेरे पास वक्त कम है, महेश जी के पास जाऊंगा। महेश जी देखिए, कह रहे हैं कि शिवसेना यानी आपकी सहयोगी पार्टी ने तथ्यों को इलेक्शन कमीशन के सामने ठीक ढंग से नहीं रखा, और सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो इंटरिम ऑर्डर आया, जो शुरुआती टिप्पणी आई है, उसमें मेरे ख्याल से संविधान पीठ बनाने से इनकार कर दिया गया है। वो भी एक तरह से उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाँ जी, देखिए न्याय व्यवस्था पर हमारा बिल्कुल विश्वास है। अभी चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय भी उनके जगह पर सही होगा ऐसे उनको लगता होगा, लेकिन हमारे हिसाब से चुनाव आयोग को क्या लगता है, इससे ज्यादा मतदाताओं को क्या लगता है और जमीनी शिव सैनिक जो है वो ठाकरे गुट के साथ है, उनको क्या लगता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जमीनी गुट का शिव सैनिक और कार्यकर्ता जिसे कहा जाता है, वो पूरे के पूरे उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के साथ है। तो हम ये मानते हैं कि न्याय व्यवस्था अभी जो उद्धव साहब या शिवसेना मतलब ठाकरे गुट की जो शिवसेना है वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी। न्याय व्यवस्था अपना काम करेगी और मतदाता अपना काम करेंगे, हम इस पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, कसम संविधान की में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना पक्ष रखा। राहुल जी, वाजपेयी जी, महेश जी, के भाई, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मैं ये बात कहूंगा जरूर, सोचिएगा जरूर, जब किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई मजहब हो, या कोई एनजीओ हो, जब फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो कहने लगते हैं बिल्कुल सही है, जीत हो गई, लोकतंत्र जिंदा रह गया। और विपक्ष में आता है तो कहने लगते हैं लोकतंत्र मर गया। मेरे ख्याल से इस स्टीरियोटाइप्स की थिंकिंग से भी बाहर निकलने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर।